तो आज हम लोग भारत के उस आखिरी गांव को विजिट करने के लिए जा रहे हैं जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ से स्वर्ग के रास्ते की शुरुआत होती है। हेलो 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 देख लो भाई कैसे करा है सामान पैक सारा। एक बंदा और है, ये दिख नहीं रहा है भाई। ये देखो हमको नैनीताल में चाहिए। रोहित पहाड़ी जो है ना आपका, इतने मजे कभी नैनीताल में नहीं लिए जितने यहाँ ले रहे हैं यार भाई। तो वीडियो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी के सहयोग से ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर आज कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भारत के उत्तरी पूर्वी भाग के आखिरी गांव यानी कि माना गांव को विजिट करने के लिए। और ये छोटा सा गांव अपने आप में यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें समेटे बैठा है जिसकी वजह से आज यहाँ पर इतिहास के अलावा यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि माना गांव यहाँ इस सीमा का आखिरी गांव है और इसके बाद आप लोग चीन बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। ये जो गांव है, इस गांव के साथ महाभारत काल के समय के बहुत से ऐसे हिस्से जुड़े हुए हैं जिनके बारे में आप लोग जानने के बाद इस गांव को ज़रूर विजिट करोगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं माना गांव की ओर और अभी आप लोग देख सकते हैं कि स्नोफॉल की वजह से जैसे इन पहाड़ियों को किसी ने सफ़ेद रंग की चादर उड़ा दी हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं माना गांव के ओक की ओर। और माना गांव की अगर मैं बात करूं तो माना गांव तक पहुंचना बहुत आसान है। अगर आप लोग बद्रीनाथ धाम में आ जाते हो तो बद्रीनाथ धाम से बाहर निकलते ही आप लोगों को इस माना गांव के लिए छोटी टैक्सियां बहुत मिल जाएगी। और ये जो माना गांव की दूरी है बद्रीनाथ से वो सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर है। तो आप यहाँ पर सीधा पैदल चलकर भी आ सकते हैं और 10 या 20 रुपए टैक्सी वाले को देकर भी आप यहाँ आसानी से इस गांव में पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पर मोस्टली जो छोटी छोटी शॉप लगी हुई है वहाँ पर बुजुर्ग लेडीज़ है वो काम कर रही है। यहाँ पर जो जितनी भी लेडीज़ है वो हैंडमेड सामान बेच रही है। यहाँ पर एक आंटी ने मुझे यहाँ की जो मतलब कि हिमालय की जो तुलसी है उसके बारे में बताया। इसके अलावा इनके पास और भी दूसरी जो चीज़ें हैं वो भी इनके पास देखने को मिली। और ये सब यहाँ इस बद्रीनाथ के पहाड़ियों में ही होती है। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है वो सारी की सारी हिमालय की जड़ी बूटियाँ हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भीम पुल की ओर। और ये जो भीम पुल बना हुआ है ये बना हुआ है सरस्वती नदी के ऊपर। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये है कि सरस्वती नदी तो लुप्त हो चुकी है। जो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है वो यहीं से है और इस उद्गम स्थल से थोड़ी दूरी के बाद ही ये जो सरस्वती नदी है वो लुप्त हो जाती है। अब इसके पीछे बहुत से कारण हैं जिनके बारे में यहाँ के लोगों से मुझे सुनने को मिला। तो यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने मुझे बताया कि महर्षि वाल्मीकि और गणेश जी जब महाभारत की रचना कर रहे थे, जब महाभारत लिख रहे थे, तो उस समय उन्होंने यहीं पर एक गुफा के अंदर महाभारत लिखी। और उस समय ये जो सरस्वती नदी है इसकी गर्जना, इसका जो बहाव है वो इतना तेज और इतना ज़्यादा मतलब उसमें साउंड था जिसकी वजह से जो गणेश जी थे वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ करते थे। तो उन्होंने माता सरस्वती से रिक्वेस्ट की कि अपनी गर्जना को धीरे करो। तो सरस्वती जी ने अपनी गर्जना धीरे नहीं की और उसके बाद गणेश जी ने गुस्से में आकर उन्हें श्राप दे दिया कि इसके बाद तुम किसी को नहीं दिखाई दोगी। और तभी से ये जो सरस्वती नदी है कहाँ लुप्त हो जाती है किसी को नहीं पता। तो सरस्वती नदी के उद्गम स्थान को देखने के बाद, यहाँ के बारे में जानकारी लेने के बाद अब हम लोग निकल पड़े हैं आगे की ओर। और आगे जैसे ही आप बढ़ोगे आप लोग यहाँ देखोगे कि यहाँ पर कुछ छोटी छोटी शॉप बनी हुई देखने को मिलेगी और इन पर लिखा हुआ है हिंदुस्तान की अंतिम दुकान, हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान। और पहले यहाँ पर सिर्फ एक ही चाय की दुकान हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर समय के साथ जैसे जैसे पर्यटक बढ़ रहे हैं यहाँ पर दुकानें भी बढ़ रही हैं। तो फिलहाल अभी हम हिंदुस्तान की अंतिम दुकान पर तुलसी वाली चाय पीने आए हैं
और फिर हम अपनी जर्नी करेंगे यहीं से आगे के लिए स्टार्ट। तो हिमालय की तुलसी वाली चाय पीने के बाद अभी हम लोग निकल पड़े हैं उस रास्ते पर जिस रास्ते के बारे में माना जाता है कि इस रास्ते पर चलकर पांडवों ने स्वर्ग की प्राप्ति की थी। और यहीं पर खाया हमने यहाँ का पहाड़ी फूड। भाई ये है हिसालू, हमारे पहाड़ में होता है हिसालू, इसी महीने से होता है अक्टूबर में, लेकिन अब जो है इसका टाइम खत्म हो गया है, इसलिए अभी सूखने लग गया। तो यहाँ का पहाड़ी फूड खाने के बाद अब हम लोग निकल पड़े हैं उसी रास्ते पर जिस पर पांडव ने स्वर्ग की प्राप्ति की। और ख़ास बात यह है कि पांडव भी 5 थे और आज हम लोग भी 5 हैं, क्योंकि जब मैं बद्रीनाथ धाम में मैं वीडियो व्लॉग शूट कर रहा था तो इन 4 भाइयों से मिला और ये लोग आए हैं नैनीताल से। तो इन लोगों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ माना गांव का जो सफ़र है मैंने इन चारों के साथ ही यहाँ कंप्लीट किया। तो आगे का जो हमारा रास्ता है वो हमने यहीं पर ही स्किप कर दिया। उसका रीज़न है कि स्नोफॉल की वजह से हम लोग बद्रीनाथ में काफ़ी लंबा टाइम रुके और अभी शाम ढलने वाली है, तो इसी वजह से हम लोग आगे नहीं जा रहे, क्योंकि यहाँ से अभी भी ये जो वसुंधरा फॉल का ट्रैक है वो 5 किलोमीटर का है और हम लोग अभी आए हैं 1.5 किलोमीटर, यानी कि 3.5 किलोमीटर अगर हम लोग चलकर गए और आए तो तब तक अंधेरा हो जाएगा, तो ना तो वीडियो अच्छा व्लॉग शूट होगा और ना कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। और जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे हैं ये है भीम पुल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस माना गांव की ओर और माना गांव से हम लोग वापस जाएंगे बद्रीनाथ, जहां हमारा रूम लिया हुआ है और वहां पर आज रात हम करेंगे अच्छे से रेस्ट। तो जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं कि माना गांव से निकलते निकलते ही हमें अंधेरा हो गया। तो अगर वो ट्रैक पूरा करते तो पता नहीं कब वापस आते। तो आप लोगों को आज का हमारा वीडियो व्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, आप लोग जो अपना प्यार हमें दे रहे हैं वो हमेशा इस माई रोड ट्रिप फैमिली को देते रहना। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अलविदा।